जो आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद की ताकत है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों का प्यार और स्नेह बहुत है, लेकिन उसे समेटने की जरूरत है। हम लोगों तक जाने की जरूरत है, हर लोगों तक हमारा पर्चा और लिफलेट जाने की जरूरत है, हमारा ईवीएम का नमूना हर वोटर तक पहुंचने की जरूरत है। और वो काम अकेले उम्मीदवार नहीं कर सकता, लेकिन हम अकेले है भी नहीं। 6 दल, 7 दल आज हमारे साथ है। महागठबंधन में अब नया आए ये क्या IIP पार्टी का नाम है, IIP, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। और उसका भी आधार है, और उसका आधार क्या है? उसका आधार आप जानते हैं, जिन लोगों को आरक्षण एनेक्चर 1 की उस जातियों को जिसे 10% आरक्षण दिया गया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छद्म भेष बदल करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर के उसको छीनने का जो काम किया, और उसके बाद ये पार्टी, इस पार्टी का निर्माण हुआ। वैसे लोगों को, वैसे समुदाय को लेकर के पार्टी का निर्माण किया। पिछली बार भी हम घूम रहे थे, उन लोगों के बीच में कोई जवाब नहीं देते थे, लेकिन इस बार इधर 4 दिन से मैं जब घूम रहा हूँ, इधर 4 दिन से हर जगह जहां उनके लोग हैं वो खुल करके बोलते हैं, जिसने हमारे किस्मत के साथ खेल खेला है हम भी उसकी किस्मत को तोड़ेंगे, और वो तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे हमारा इसलिए हमारे साथ आरजेडी है, हमारे साथ सीपीआई है, हमारे साथ कांग्रेस है, हमारे साथ जो है और भी दल जो है वो वीआईपी है, सरोज ठाकुर जी हैं, सब लोग हैं। और जब इतने दल एक साथ खड़ा है तब फिर किसी चीज की दिक्कत यहाँ नहीं है। सब लोग मिल करके लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आप जब आगे बढ़ते रहिएगा तो मिलजुल करके अपने ही इतिहास को फिर से ही ये महागठबंधन दोहराएगा, हमें ये भरोसा है। भाइयों, समय बहुत क्रूशियल है, ऐसा कभी नहीं होता था चुनाव के दौर में कोई 4 त्योहार हो, ऐसा इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा। दीपावली इसी बीच में, फिर छठ जो है 3 दिन तक चलेगा, और इसी 3 दिन के बाद फिर 3 दिन के बाद जो है चुनाव होगा। कोई समय नहीं। दुश्मन ने भी बहुत ही सुनियोजित तरीके से बिहार के चुनाव को हाईजैक करने के लिए एक बार जिस तरीके से उसने कोशिश किया था SIR करके वोटर के वोट डालने के अधिकार को छीन करके बिहार के चुनाव को हाईजैक करेंगे, उसमें कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी बार उसने कोशिश किया, बिहार में इससे पहले कभी 5 चरण से कम चुनाव नहीं होते थे, यह पहली बार है इस चुनाव को 2 चरण में लाया। उसके पीछे उसके राजनीतिक षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र क्या है? हम लोगों का महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव, वो ज्यादा जनता के बीच में ना जाता है, उसको जाने का समय नहीं मिले, और इसीलिए उसने किया 2 चरण, और उस 2 चरण के बीच में 4 जो है त्योहार, ताकि उस दिन कोई काम नहीं हो पाए। उसके 32 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं बिहार में, 32 हेलीकॉप्टर दौड़ रही। 17 उसका जो है 27 तारीख को 17 मुख्यमंत्री बिहार के अंदर रहेगा। हमारा एक चेहरा है, सभी दल के नेता हैं, लेकिन हमारे महागठबंधन के पास सिर्फ 1 हेलीकॉप्टर है। 17 का जवाब, 32 हेलीकॉप्टर का जवाब 1 हेलीकॉप्टर से देगा, और देकर के मासूम जवाब देगा। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बिहार को बदलने के लिए जो है समस्तीपुर की, विभूतिपुर की बड़ी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। विभूतिपुर जो फैसला लेगा वो बहुत दूर तक जाएगा, ये जान लीजिए। विभूतिपुर की तरफ चारों बगल के लोग नजर रखे हुए हैं, और सभी लोग संशय की निगाह से इस बात को देख रहा है कि विभूतिपुर से जो चलेगी आंधी, ये पटना तक सीधे जाएगी, और एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का है उसका दरवाजा खोल करके महागठबंधन उसमें घुसेगी, ये फैसला है। इसलिए भाइयों, आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि कुछ लोग कहते हैं कि विधानसभा में सवाल करने से क्या होता है, दरअसल उसमें मत पड़िए, वो जाहिल है। जाहिल के समझ में क्या होता है? विधानसभा किस काम के लिए होता है? विधानसभा होता है विधायी काम में आप कितना हस्तक्षेप करते हैं, उस काम के लिए होता है। एक विधायक का ये काम नहीं होता है तो मंत्री का दरबारी कितना करता है। विधायकों का काम होता है अपना विधायी काम में
आप सशक्त हस्तक्षेप कितना करते हैं, इस बात के लिए मुख्य बात होती है। और दूसरा काम होता है विकास के काम में उसकी कितनी अभिरुचि है और प्राथमिकता पर क्या रखता है। मैं तो रिपोर्ट कार्ड छपवा करके दे दिया। शिक्षा को मैं रखा था, दूसरा हम स्वास्थ्य को रखा था, तीसरा एग्रीकल्चर को रखा और उसके बाद बेरोजगारी को मैं रखा था और उसी आधार पर मैं काम किया। तो उसमें कहीं विधानसभा में एक विधायक को मंत्री का आगे पीछे करने की कहीं जरूरत दिखाई नहीं पड़ा, हमें कभी नहीं दिखाई पड़ा। आप मेरा तस्वीर कभी किसी मंत्री से मिलते हुए किसी अखबार में नहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी विभाग में मैं कभी गया नहीं। हर विभाग में गया, लेकिन उस विभाग की निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से मिला। मैं मंत्री से मिलने का काम बहुत कम किया। जो मंत्री से मिले वो 7 करोड़ जो है ना, सिर्फ एक फील्ड में जो है लाइट लगाने का काम किया, और जो सेक्रेटरी से मिलकर के काम किया वो 317 किलोमीटर रोड, 142 सड़क का निर्माण, 32 स्कूल का निर्माण किया। रिपोर्ट कार्ड में सब चीज दिया था। जिस तरह के सवालों को मैं सदन के अंदर उठाया, वो वर्गीय आधार पर गरीबों के सवाल को मैं उठाया। उजड़ते हुए भूमिहीन को पोखर के भिंडा पर जो उजड़ रहे थे उसको बचाने का सवाल मैं उठाया। मैं उठाया किसानों की उपज की कीमत उसको मिले। मैं उठाया उस सवाल को भी, ये इलाका विभूतिपुर जो हमारा है दूध उत्पादक किसानों का इलाका है, उसकी हालात खराब है, उस दूध की कीमत उसे मिले, उस सवाल को मैं उठाया। विभूतिपुर के बच्चों को नौकरी मिले, मैं उस सवाल को उठाया। विभूतिपुर के बच्चों को शिक्षा मिले, मैं उस सवाल को उठाया। और जब उस सवाल को हम उठाए तब फिर लोगों को दर्द होने लगे। दर्द किसी को होता है, होने दीजिए। विभूतिपुर की पहचान तो यही है, परिपक्व विभूतिपुर है, राजनीतिक तौर पर परिपक्व है, किसी भी बात में फंसे उलझे बिना अपना रास्ता तय विभूतिपुर करेगा। और इसीलिए भाई मेरा आपसे गुजारिश है कि चलिए, हमारे पास समय आज के बाद कितना दिन है, 2 दिन बीत जाएगा, उसके बाद सिर्फ हमारे पास 5 दिन का समय होगा। उसी 5 दिन में हमें बूथ को बनाना है, उसी 5 दिन के अंदर हर वोटर तक हमें जाना है, और उसी 5 दिन के अंदर हमें तमाम कार्यक्रम आयोजित करना है। 1 तारीख के बाद मैं समझता हूं कि सांस लेने का समय नहीं रहेगा, सांस नहीं ले पाएंगे। 1 तारीख को हमारे पॉलिट ब्यूरो के एक सदस्य का, कॉमरेड सलीम का कार्यक्रम है, 3 तारीख को, 3 को कॉमरेड सलीम का है, 1 तारीख को कॉमरेड वृंदा करार का है, और इसी बीच में तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम है। तो मेरे पास समय था, जिस दिन कार्यक्रम होगा इन 3 नेताओं का उस दिन ज्यादा हमारा ऊर्जा उसमें लग जाएगा। इसीलिए उससे पहले हमें उन तमाम मैनेजमेंट का काम जो है करना पड़ेगा, और वो करेंगे। और निश्चित तौर पर साथी, जिस दिलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमारे सभी साथी लगे हुए हैं, हमें पूरा यकीन है कि निश्चित तौर पर जो हमारा पिछला लक्ष्य था उससे निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे, और निश्चित तौर पर जो है महागठबंधन की सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का शुक्रिया करता हूं।